अस्सलाम वालेकुम सामीन। कुतुब रसा के सिलसिले में हम एक नई किताब के साथ हाज़िर हैं। ये जो नई किताब इस वक्त आपके सामने है, इसका उन्वान है ख्वाबों के हाशिए पर। ये क़तात पर मबनी किताब है जो यूसुफ़ खालिद ने लिखी है। यूसुफ़ खालिद का ताल्लुक़ सरगोधा की सरज़मीन से है और सरगोधा में जो अच्छे शायर मौजूद हैं उनमें यूसुफ़ ज़फ़र का भी शुमार होता है। क़तात के अलावा नसरी नज़्में और गज़ल भी वो बड़ी खूबसूरत अंदाज से कहते हैं और शायरी में एक पुख्तगी जो है वो हमें नज़र आती है यूसुफ़ खालिद के यहाँ। तो ये उनकी ताज़ा किताब है जो 2022 ही में शाया हुई है और ये क़तात की जो सिन्फ़ है उस पर मबनी है। जब हम इस किताब का मुताला कर रहे थे तो कादरी साहब के साथ हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जो क़ता है ये गज़ल से अलग हुआ है और गज़ल जो है वो क़सीदे से अलग हुई है। तो जेनेटिकली अगर देखें तो क़ते का जो नस्ब है वो गज़ल और क़सीदे से जाके जुड़ता है और फिर जब क़ता अलग हुआ तो ये मज़ाह के लिए मखसूस होकर रह गया और फिर कुछ लोगों ने इसे सियासी सूरत हाल को वाज़े करने के लिए और सियासत पर तंज़ के लिए रईस अमरोही और अनवर शऊर जैसे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन यूसुफ़ खालिद की ये ख़ुसूसियत है कि इन्होंने गज़ल से अलग हुए इस क़ते को मज़ाह और सियासत से हट कर एक रोमानवी अंदाज में इसे इस्तेमाल किया और संजीदा शायरी के लिए इसे इस्तेमाल करके इसको इसकी रवायत के साथ जोड़ने की कोशिश की है जो इनका ख़ास तख़स्सुस है। बाकी क़तात के हवाले से जो गुफ्तगू है वो हम चाहेंगे कि कादरी साहब इस किताब पर करें, यूसुफ़ खालिद के हवाले से करें और अपने तासुरात जो हैं वो इस किताब के हवाले से हमारे साथ शेयर करें। जी कादरी साहब। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुतुब रसा के ज़ैल में आज हम एक जो किताब आपने जिसका तारुफ़ कराया, ख्वाबों के हाशिए पर, यूसुफ़ खालिद साहब की एक नई तख्लीक है जो किताब की सूरत में। और यूसुफ़ खालिद साहब बहुत तवाना लबो लहजे के शायर हैं और बहुत उनके यहाँ फ़िक्री तनव्वुह है, असनाफ़ का भी तनव्वुह है और फ़िक्र का भी उनके यहाँ वो रंगारंगी हमें दिखाई देती है जो कम शायरों के यहाँ। वो कुछ अरसे से किताब की तरफ मुतवज्जे हुए हैं और ये उस सिलसिले की एक अगली कड़ी है। और इस किताब में उनका जो रोमानी लबो लहजा है, रोमानी तर्ज़ एहसास है, वो ख़ास तौर पे बहुत उभर के सामने आता है। जो गज़ल, जैसा डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब ने आपने बताया कि जो गज़ल से अगर ये अलग है, एक नई सिन्फ़ के तौर पे सामने आई है, तो इसका मतलब ये है कि गज़ल का जो गालिब मौजू है वो रोमान, तो वो रोमान किताब में भी उसी अंदाज में उभरता है और इसका मरकज़ी मौजू बन के सामने आता है। तो यूसुफ़ खालिद साहब के यहाँ ये रंग बहुत नुमाया है और इस हवाले से इनके दिबाचा निगार जो हैं डॉक्टर मुनव्वर हाशमी साहब, उन्होंने जदीद रोमानी सिन्फ़ सुखन के उन्वान से ये दिबाचा लिखा है और इसमें वो कहते हैं जी चंद क़तात पढ़ के आप मिसाल। जी, तो ये यूसुफ़ खालिद साहब की रोमानियत से भरपूर किताब उर्दू अदब के लिए गिरां क़द्र असासा है। अगर मैं ये कहूँ कि यूसुफ़ खालिद जदीद तरीन रोमानी किता निगारी का बानी और मुख्तरे है तो इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि जिन मराहल से गुज़र कर किता यहाँ तक पहुँचा है उनमें सबसे अहम मरहला अल्लामा इकबाल की किताब निगारी का हवाला बनता है। उसके बाद दीगर हवालों से भी इनकार मुमकिन नहीं है। तो ये अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि उनके किताब का रंग भी कारी तक पहुँचे।
तो एक किताब जो इस वक्त मेरे पेश नज़र है, आ किसी तौर मेरे ख्वाब में आ किसी तौर मेरे ख्वाब में आ, नारसाई का ज़ख्म सीना है, रास्ता देखना नहीं तेरा, बिन तेरे तेरा हो के जीना है। तो ये इनका जो एक जुदाई हमारी शायरी का मरकज़ी मौजू भी है, वो इनके यहाँ किताब में भी नज़र आती है कि एक महबूब। अब देखिए, शायरी के गज़ल के लिए या शेर कहने के लिए आम तौर पे कहा जाता है कि कोई मोहब्बत करना ज़रूरी है, लेकिन मोहब्बत का ये तसव्वुर हमारा बाद औक़ात अमली नहीं होता पहलू, बल्कि ख़याली होता है। हम ख़याली पैकर तराश के उसके लिए शेर कहते हैं और फिर उसके हिज्र में भी अपने आप को मुब्तला करके वो रंग ढंग पैदा करते हैं जो शेर को एक ऐसा पैमाना बना देते हैं जिससे हर कोई हज़ उठाना अपने लिए एजाज़ ख्याल करता है। तो डॉक्टर तारिक हाशमी साहब ने इसका पसवर्क लिखा है और इस हवाले से उनकी राय भी आपके लिए दिलचस्पी की हामिल होगी कि गज़ल, आज़ाद नज़्म, किताब या किसी भी सिंफ में उनका शेरी इजहार सिर्फ पैराए की तब्दीली का अमल है। हकीकत ये है कि वो शेरियत को एक बुनियादी कद्र ख्याल करते हुए अपनी तख्लीक के बातिन को फ़िक्र फ़न के तवाज़ुन से मुज़य्यन करते हैं और अपनी सहूलत के पेश नज़र एक शेरी पैकर अता करते हैं। उनकी बुनियादी आरज़ू अपने कारी तक उन ख्वाबों की रसाई है जो वो जागती आँखों से देखते हैं और अपनी उस बेदारी दीद के अमल में उसे तख्लीकी सतह पर शरीक करना है। ये आरा जो आपके गोशगुजार की हैं, इनका मकसद ये है कि आप इनके जो नाक़दीन हैं या इनके मोतरफ़ीन हैं, उनका नुक्ता नज़र भी जान सकें। और मैं तो यूसुफ़ खालिद साहब का मोतरफ़ हूँ, बदिलो जान मोतरफ़ हूँ कि वो जिस रंग और आहंग से ख़ास तौर पे शायरी की खिदमत कर रहे हैं और गज़ल भी और नज़्म भी और किताब भी और दीगर असनाफ में भी वो बराबर अपने आप को मसरूफ़ कार रखते हैं और इसके साथ साथ वो नस्र में भी अपने जौहर दिखाते रहते हैं। ये किताब यूसुफ़ खालिद साहब के जो शेरी आहंग की एक नई दलील के तौर पे याद की जाएगी और इसे बिलाशुबा एक ऐसा मैं समझता हूँ हवाला कि जो यूसुफ़ खालिद के जो अंदरूनी कैफियत हैं और बैरूनी अहवाल हैं समाज के, उनको हम-आहंग करके पेश करने का जो रंग है इसमें मिलता है। ठीक है, इनके यहाँ रोमानी तर्ज़ एहसास गालिब है, लेकिन कोई भी शायर समाजी और सियासी हवालों से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। तो हमें यूसुफ़ खालिद साहब के यहाँ ये रंग भी मिलते हैं और ये अलग बात कि उन्होंने इसको रोमान का जामा पहना दिया। जी डॉक्टर साहब। जी कादरी साहब, ख्वाबों के हाशिए पर जो डॉक्टर प्रोफेसर यूसुफ़ खालिद साहब की किताब है, उस पर अपने तासुरात दे रहे थे। तो यूसुफ़ खालिद साहब बिलाशुबा एक अच्छे शायर हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबा आज़माई की है और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहे हैं और उनका ये तख्लीकी सफ़र अभी जारी है, मुसलसल लिख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मयारी और ख़ूबसूरत शेरी मजमूए उनके इशाअत पज़ीर होते रहेंगे। इस किताब की इशाअत पर हमारी तरफ से उन्हें मुबारकबाद और ढेरों उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी गुफ्तगू से